जो व्यक्ति क्रोध से भरा हो, जो व्यक्ति पाप से भरा हो, जो व्यक्ति बुराई से भरा हो, जो व्यक्ति हर एक नेगेटिव विचारों से भरा हो, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरना परमेश्वर के लिए मुश्किल है। मेरे प्यारे, जीवन में ऐसे कुछ पाप हैं जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। दाऊद प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे मेरे गुप्त पापों से तू मुझे आजाद कर, मेरे सीक्रेट सिन। आज कई विश्वासियों के जीवन में सीक्रेट सिन, गुप्त पाप, ये वो पाप हैं जिसके बारे में आप और परमेश्वर जानता है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। इफिसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके 20वें पद को तैयार हैं? यस, पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आमीन। रुकिए, बंद मत करिए। अभी हम पढ़ेंगे अपना का लगा के, हमको नहीं, क्या लगाकर? मुझे, आई। ठीक है, राइट। तैयार है सब लोग? फिर से एक बार पढ़ेंगे। अब जो ऐसा सामर्थी है कि मेरी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो मुझ में कार्य करता है। आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं सोचता हूं ये 4था संदेश होगा जो हम इसी पद से, इस पद को केंद्र पद बनाकर, की स्क्रिप्चर बनाकर हमने 3 संदेश इसके पहले सुने कि हमको क्यों प्रार्थना करते रहना है। ये भाग 14 पद से लेकर 21वें पद तक पौलुस के द्वारा इफिसियों की कलीसिया के लिए की गई एक बहुमूल्य प्रार्थना है। और यह प्रार्थना इफिसियों की कलीसिया के लिए जितना इंपॉर्टेंट था, आज की कलीसिया के लिए भी यह प्रार्थना उतना ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आज सुबह मैं फिर से एक बार आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करना मत छोड़िए, प्रार्थना बराबर करते रहिए मेरे प्यारों। और इन अंतिम दिनों में और भी हमें आत्मिक और प्रार्थना के जीवन में समय बिताने की जरूरत है। प्रभु के पास सारी सामर्थ है, पर प्रभु ने वो सामर्थ, वो ताकत, वो अभिषेक, वो शक्ति प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में उसने क्या किया है, डाला है। 3 बातें हमने देखी थी। प्रभु ने अपनी सामर्थ को हमारे अंदर क्या है, रखा है। दूसरी बात हमने देखा था कि प्रभु चाहता है कि प्रार्थना के द्वारा हम अपनी सामर्थ को बाहर क्या करने दें, काम करने दें। और तीसरी बात जो हमने देखा था, परमेश्वर अपनी शक्ति को हमारी प्रार्थना के साथ क्या कर देता है, जोड़ देता है। अगर किसी कारणवश आपका कोई संदेश छूट गया हो तो हमारे पास इन दिनों में अच्छा अवसर है कि हम उन संदेशों को फिर से वापस हम सुन सकते हैं और प्रभु के आशीषों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आज फिर से एक बार मैं उसी भाग को लेकर फिर से कुछ और बातों को आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप 16 वचन को आप पढ़ने पाए कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से, किसके आत्मा से? परमेश्वर की आत्मा से, तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कहां पर सामर्थ पाना है? कहां सामर्थ पाना है?
अपने भीतरी मनुष्यत्व में, मैं आऊंगा और एक दो आयत पढ़वाने के बाद, कि प्रभु का दास पौलुस चाह रहा है कि इफिसियों की मंडली के, कलीसिया के एक एक विश्वासियों के लिए पौलुस की प्रार्थना यह है कि उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ को पाकर, अगेन दैट वर्ड हैज कम, सामर्थ, जिसके लिए हमने उन शब्दों को देखा था। सामर्थ का मतलब है पावर, इंग्लिश में शब्द आया पावर, और जिसका मतलब है शक्ति, ताकत, ऊर्जा, बल, अधिकार, प्रभाव, प्रभुत्व, सरकार, शासन। ये सारे शब्द मिलते जुलते हैं, और इंग्लिश में शब्द मैंने लिया था स्ट्रेंथ, एनर्जी, फोर्स, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट। पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है कि उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर क्या होते जाओ, बलवंत होते जाओ। कहां सामर्थ पाना है हमको, कहां सामर्थ पाना कर रहा, आप सब समझ रहे हैं तो जरूर से बोलिएगा, कहां सामर्थ पाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? भीतरी मनुष्यत्व में। इंग्लिश में पढ़िए। I pray that from the treasure of his glory, he will empower you with inner strength by his spirit. यहां पर एक और अनुवाद है, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by his spirit in the inner man, भीतरी मनुष्यत्व में। एक आयत और पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 16 पद को भी देखिएगा क्या लिखा है। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं हारते या हिम्मत नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व, इधर देखिएगा भी, पौलुस कह रहा है भीतरी मनुष्यत्व, अब यहां कह रहा है बाहरी मनुष्यत्व। कितने लोग समझ रहे हैं, है ना? इंग्लिश में आ जाएगा, वहां पर हमने देखा इनर मैन, अब यहां पर आएगा आउटर मैन, है ना? हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, धीरे धीरे बाहरी मनुष्यत्व क्या हो जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। पहले जैसे ताकतवर थे अब वैसा ताकत नहीं है, अभी पहले जैसा बल था अभी वैसा बल नहीं है, अब वो ताकत वो बल नहीं रहा। अब बाहरी मनुष्यत्व में क्या क्या परेशानी आ रहा है, बीपी आ रहा, शुगर आ रहा, घुटनों का दर्द, पेट का दर्द, है ना? और जवानों तो, हमारे जवान तो और अभी 20-25 में ही हालत खराब हो जा रही है ना? वो लोग ज्यादा बाहरी मनुष्यत्व में कमजोर हो गए, अभी और शादी ब्याह होना बाकी है। तो हम लोग बाहर से दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। पौलुस कह रहा है हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आमीन। और मैं आपसे विनती कर रहा हूं, हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होना चाहिए मेरे प्यारे। जैसे जैसे प्रभु के और करीब आ रहे हैं, जैसे जैसे प्रभु के आने के दिन हम करीब आ रहे हैं, हर एक विश्वासियों से मेरी विनती है, भले हम बाहरी मनुष्यत्व में कमजोर होते जाएं, डोंट वरी, पर हमारे भीतरी मनुष्यत्व में हम दिन प्रतिदिन कैसा होना जाना है, नया होता जाना है। प्रेज द लॉर्ड। ये भीतरी मनुष्यत्व में, और पौलुस की यही प्रार्थना है। एक और आयत पढ़ेंगे फिर मैं आऊंगा। कुरिन्थियों की मंडली को लिखा, इफिसियों की मंडली को लिखा। अब यही बात, थोड़ा सा शब्द इधर उधर है, पतरस लिख रहा है। पतरस
अपनी पत्री में लिख रहा है। मैं चाहता हूं आप पढ़े पहला पतरस की पत्री 3 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ेगा। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। थोड़ा सा शब्द फर्क है, पर पतरस यहां पर कहता है तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। पौलुस ने कहा तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व और बाहरी मनुष्यत्व। पतरस कह रहा है कि तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। हाँ, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। किसको सजाने संवारने की बात कह रहा है? भीतरी मनुष्यत्व को, इनर मैन को। आज हम आराधना में आए हैं बाहरी मनुष्यत्व को नहीं। बाहरी मनुष्यत्व को हमने जैसा था वैसा सजा के संवार के हमने लेकर आया, पर जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु का वचन हमें भीतरी मनुष्यत्व में, हमारे आंतरिक जीवन में, हमारे इनर मैन में पवित्र आत्मा हमें हमारी क्या करता है? सहायता करता है। फिर से पढ़िएगा। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। अविनाशी, जो नाश नहीं होने वाला, ऐसे सजावट से सुसज्जित रहे। और आगे देखिए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में हमारा इनर मैन, हमारा भीतरी मनुष्यत्व, उसकी सजावट प्रभु की दृष्टि में क्या है? बड़ा है। कितने लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? नहीं भी हाथ उठा दो कम से कम। मुझे तो तसल्ली मिलेगी कम से कम। 2 स्थानों पर अलग अलग प्रभु के दास लिख रहे हैं, और दोनों स्थानों पर कहां के भाग को जोर दिया जा रहा है? बाहर के कि अंदर के भाग को? अंदर के भाग को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि अंदर का भाग इंपॉर्टेंट है। इसलिए इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है, अब वापस लौट कर आए उस प्रार्थना में, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से ध्यान दीजिएगा, तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया, आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, आज भी बहुत से विश्वासी हैं जो सालों से चर्च आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, पर उनके भीतरी मनुष्यत्व में, अंदरूनी मनुष्यत्व में आज भी कहीं ना कहीं कमजोरी है। उनका भीतरी मनुष्यत्व में जो बातें होनी चाहिए वो बातें उनके जीवन में नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के उस पावर से आज बहुत से विश्वासी कटे हुए हैं। उनके भीतरी मनुष्यत्व में वो बातें नहीं है जो बातें होनी चाहिए। पौलुस उस भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाने की बात कह रहा है, पर आज कई लोग इस भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ को नहीं पा रहे, उस शक्ति के प्रभाव को पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ तो कारण है, कईयों के लिए कारण है अविश्वास, बिकॉज ऑफ अनबिलीफ। अविश्वास के कारण उनके भीतरी मनुष्यत्व में वो सामर्थ नहीं है, वो अभिषेक नहीं है। इसलिए उनके विश्वास में कमी होने के कारण प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में देख नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, क्यों प्रभु के सामर्थ को कई लोग पा नहीं पा रहे हैं, क्यों उसके बारे में जान नहीं पा रहे हैं? दूसरा जो कमी है, उनके जीवन के पापों को, अपराधों को वो कबूल नहीं कर पा रहे हैं।
उनके जीवन में ऐसे कुछ छिपे हुए पाप हैं जिनके कारण परमेश्वर अपने अभिषेक से उनको क्या नहीं कर रहा, भर नहीं रहा है। एक पवित्र परमेश्वर कैसे अपवित्र आत्मा को भर सकता है? जो व्यक्ति क्रोध से भरा हो, जो व्यक्ति पाप से भरा हो, जो व्यक्ति बुराई से भरा हो, जो व्यक्ति हर एक नेगेटिव विचारों से भरा हो, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरना परमेश्वर के लिए मुश्किल है मेरे प्यारे। कई लोग हैं उनके जीवन में ऐसे कुछ पाप हैं जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। दाऊद प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे मेरे गुप्त पापों से तू मुझे आजाद कर, मेरे सीक्रेट सिन। आज कई विश्वासियों के जीवन में सीक्रेट सिन, गुप्त पाप, ये वो पाप हैं जिसके बारे में आप और परमेश्वर और शैतान जानता है। पास्टर को नहीं मालूम है, आपके परिवार के लोगों को नहीं मालूम है। और परमेश्वर कैसे ऐसे व्यक्ति को अपनी आत्मा से भर सकता है जिसके जीवन में पाप हैं? क्योंकि परमेश्वर की आंखें इतनी पवित्र हैं कि वो मेरे और आपके जीवन में एक पाप भी नहीं देख सकता। और कई बार परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करने के लिए परमेश्वर के लिए एक रुकावट है। वो आज भी हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, पर नहीं कर पा रहा है क्योंकि मेरे जीवन के अंदर कोई ना कोई पाप रुकावट का कारण बना हुआ है। ब्रदर आपने छोड़ दिया, नहीं पास्टर साहब कोशिश कर रहा हूं। सिस्टर आपने छोड़ दिया, नहीं पास्टर साहब कोशिश कर रही हूं। प्रार्थना करिएगा। और कितनी प्रार्थना हम करें, और कितना संदेश हम सुने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, पर कर नहीं पा रहा है क्योंकि मेरे और आपके अंदर शायद कोई गुप्त पाप छुपा हुआ है। ऐसे पाप जो कबूल नहीं किए गए, कार्य नहीं कर रहा है। तीसरी बात, केयरलेस लिविंग, गैर जिम्मेदारी तरीके से जीवन जी रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, प्रभु देख लेगा, प्रभु सब कुछ जानता है। यस, प्रभु सब कुछ जानता है मेरे प्यारों। आज केयरलेस लिविंग है। एक मसीह, हम अपने आप को मसीह तो बोल रहे हैं, तीतुस की पत्री में लिखा है वे कहते तो हैं हम परमेश्वर को जानते हैं। पढ़िएगा पहला अध्याय, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो पद, तीतुस की पत्री। एक बार एक पास्टर साहब अपनी गवाही बता रहे थे, वो अमेरिका गए, यूएस से गए, तो उन्होंने, यूजुअली हम पास्टर्स लोग पूछ लेते हैं कि कितना समय हमको बोलना है। भारत में पूरा कम से कम 1 घंटा तो मिलता ही है, और कई जगह बोल देते हैं कि आपकी मर्जी पास्टर साहब, आप जितना देर बोलना चाहे हम सुनेंगे। पर यूएसए में ऐसा नहीं है। जब वो पास्टर साहब ने पूछा तो वहां के पास्टर साहब ने उनसे कहा कि आपको 7 मिनट प्रचार करना है। 7 मिनट। संजय खुश हो रहा हो, काश हमारे भारत में भी होता। 7 मिनट प्रचार। तो बोले 7 मिनट में क्या प्रचार करूं पास्टर साहब? तो ठीक है, आपको 2 मिनट और एक्स्ट्रा दे देते हैं, उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता बोले। तो उन्होंने पूछा आपकी आराधना का पूरा टाइम कितना है, आपकी पूरी आराधना कितने देर में खत्म होती? बोले 45 मिनट में, 45 मिनट्स में। अगर 45 मिनट से ज्यादा कुछ हो गया तो लोग उठ के चले जाते बोले। मैंने कहा प्रभु मुझे यूएसए कभी मत लेके जाना, इधर ही रखना, क्योंकि मैं वहां कभी नहीं सेट हो पाऊंगा। तो वो पास्टर साहब ने उनसे कहा कि आप 7 मिनट प्रचार का दे रहे हैं, हमारे यहां तो प्रार्थना 7 मिनट करते हैं। प्रचार से पहले अगर किसी को प्रार्थना दिया जाए तो है,
7 मिनट प्रार्थना कर दो, बाप रे। तो मेरा भारत, बोलिए ना, महान है। प्रेज द लॉर्ड। खैर, कहां पर थे अपन? हैं? मुझे भी तो मालूम है। चलो तीतुस में चले। पहला अध्याय 16 वचन करिए। वे कहते हैं, कौन कहते हैं? अरे कौन कहते हैं? अरे कौन कहते हैं? बोलिए ना। वे कहते हैं। ये वे कौन है? चर्च जाने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले। क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। मतलब परमेश्वर के जानने वाले बोल रहे हैं कि हम परमेश्वर, कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। बहुत से लोग हैं अपने, कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उनका क्या कर रहे हैं? इनकार कर रहे हैं। ऐसों के जीवन में प्रभु कार्य नहीं कर पा रहा। ऐसों के जीवन में परमेश्वर के लिए कार्य करना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को उस आत्मा में उंडेल नहीं पा रहा, क्योंकि उनके काम क्या है? अच्छे नहीं। वे कहते तो हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से इनकार कर रहे हैं। क्या लिखा है आगे? क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले और हैं। आज्ञा ना मानने वाले हैं। वे घृणित हैं। इंग्लिश में क्या आया? अबॉमिनेबल एंड डिसोबीडियंट। वे घृणित हैं और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। कौन? परमेश्वर को जानने वाले किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बल्कि परमेश्वर को जानने वाला हर एक काम के योग्य होना चाहिए। डोंट लिव अ केयरलेस लिविंग। गैर जिम्मेदारी तरीके से मत दीजिए। और चौथी बात, क्यों परमेश्वर से और परमेश्वर के अभिषेक से हम दूर हैं? हमारे अंदर सांसारिकता है, वर्ल्डलीनेस। आज भी कई विश्वासियों के जीवन में सांसारिकता है, वर्ल्डलीनेस। संसार उनके जीवन से अभी भी पूरी रीति से गया नहीं है। संसार की बातें अभी भी उनके जीवन से पूरी रीति से गई नहीं है। उनके लिए सारी बातें ठीक लगती है। नाचना, गाना, पीना, मजे करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। क्या हो गया पास्टर साहब? एक ही तो जिंदगी है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर को अपनी सामर्थ से भरना बहुत ही मुश्किल है। मेरे प्यारों, आज की सुबह प्रभु मेरे और आपके जीवन में अपनी आशीष को, अपने अभिषेक को, अपनी सामर्थ को, अपनी पावर को उंडेलना चाहता है, देना चाहता है कि हमारे भीतरी मनुष्यत्व में। आज कितने लोग अपने भीतरी मनुष्यत्व की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं मेरे प्यारे, पर हमारे भीतरी मनुष्यत्व के बारे में प्रभु सोच रहा है मेरे प्यारे। आज कितने लोग हैं अपने बाहरी मनुष्यत्व की चिंता कर रहे हैं, और बाहरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नाश होता जा रहा, और एक दिन ये कब्र तक चला जाएगा, पर हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होकर हमें स्वर्ग राज्य तक हमें पहुंचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3:16 फिर से पढ़िएगा, इफिसियों 3:16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। सब बोले बलवंत होते जाओ। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का वचन मुझको और आपको प्रतिदिन हमको क्या करता है? बलवंत करता है। पर आज इस पुलपिट से मैं कह सकता हूं, मेरे भीतरी मनुष्यत्व में पिछले साल और इस साल में फर्क है मेरे प्यारों, और प्रभु के आने में देरी हुई। अगले साल भी अगर प्रभु हमें दे, ये भीतरी मनुष्यत्व में हम और शक्ति और बल को हम क्या करने पाएंगे? प्राप्त करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करने वाले बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। ओ पौलुस कह रहा है कि हम उसके भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत सामर्थ पाकर क्या है? बलवंत होने पाए। इसका मीनिंग ध्यान से सुनिएगा।
3:16 का, यूहन्ना 3:16 का मीनिंग हमको मालूम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। 3:16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये इफिसियों 3:16 है। इफिसियों 3:16 का मतलब है कि मसीह, यीशु मसीह हमारे हृदय में ऐसा फील करने पाए कि घर जैसा है। जब यीशु हमारे अंदर आए तो उसको कैसा महसूस होने पाए? घर जैसा है। कभी ऐसा हुआ किसी के घर अगर गए हो तो हमको कैसा लगता है? घर जैसा ऐसा लगता है, हमारे घर के समान ही लग रहा है। यीशु मसीह भी जब हमारे जीवन में आए, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में आए, तो उसको भी लगे कि कैसा है? घर के समान ही है। पर आप कई घर में जाइए, अगर वो बोले कि वहां अगर रुकना है, अगर किसी के घर जाना है और हमको पहले से मालूम चल जाए उसके घर में रुकना है, हमको एक ही दिन रुकना है, पर एक दिन रुकने के लिए कई बार सोचना पड़ता है, अरे बाबा नहीं, वो घर के लोगों को हम 24 घंटा झेल नहीं सकते। तो प्रभु को कैसा लगेगा? जो हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व में रहना चाहता है, उसको होम एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, वो घरेलू जैसा वातावरण प्रभु को नहीं मिलता। इसलिए वो मेरे और आपके जीवन में क्या कर नहीं पा रहा? जितना हम सोच रहे हैं, हमारी विनती और समझ से अधिक क्या नहीं कर पा रहा? कार्य नहीं कर पा रहा। शुरू में अगर कोई घर बदलता था, बिस्तर बदल गया, कमरा बदल गया, तो वो नींद नहीं आती थी। उनको सेट कर लिया कि भाई अभी सेवा में रहना है, तो कभी तकिया मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी रुई वाला मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा। तकिया भी सबके यहाँ का अलग अलग रहता है। हाँ, तकिया भी अलग अलग रहता है। एक परिवार में तकिया पति पत्नी दोनों उठा करके ला रहे थे। आप समझ सकते, बिस्तर की नहीं बात कह रहा मैं, तकिया की बात कह रहा हूं। पर अब यूज टू हो गया। आज कई लोगों को, यीशु मसीह कई लोगों के जीवन में घरेलू एटमॉस्फेयर नहीं है। यीशु मसीह आना चाहता है। यीशु मसीह ने जक्कई से कहा, जक्कई कम डाउन, जितना जल्दी हो सके उतर करा। आज मुझे तेरे घर में रहना है, मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं। आज भी वो प्रभु हमारे घर में रहना चाहता है, पर प्रभु को घर जैसा वातावरण नहीं मिल रहा। कईयों का घर घर नहीं है, क्योंकि उस घर में दुआ नहीं, उस घर में प्रार्थना नहीं, उस घर में प्रभु की बातें नहीं, उस घर में प्रभु के लोग नहीं, उस घर में प्रभु के गाने नहीं। थिंक अबाउट योर हाउस। आपका घर की स्थिति कैसी है? सुबह उठे कि नहीं, फिल्मी गानों से आपकी शुरुआत होती। माफ करना, आज भी कई लोग को मोबाइल में फोन करो, गाने फिल्मी बजते हैं। पता नहीं पास्टर साहब कौन कर दिया, अरे पता नहीं कौन कर दिया, पता करिए ना, चेंज करिए ना। अपने गाने में कोई दूसरा गाना लगाइए ना, मोबाइल पर कोई दूसरा आपका मित्र अगर लगाए तो बोले यार ये कौन सा गाना है। जवान लोग, चेक योर मोबाइल। प्रभु को वो घर का जैसा वातावरण मिल नहीं पा रहा। आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, मेरी आपसे विनती है, अपने इनर मैन को, अपने भीतरी मनुष्यत्व को प्रभु के वचन के द्वारा क्या बनाइए? बलवंत बनाइए मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। पुराने नियम में हम चले, दूसरा इतिहास की पुस्तक, सेकंड क्रॉनिकल, पहला अध्याय
7वें पद से पढ़ेंगे। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। वाह, इतना अद्भुत। परमेश्वर रात में दर्शन के द्वारा सुलेमान से बातें कर रहा है। और क्या बातें कर रहा है? परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं दूं, तू मांग। राइट? कितना अच्छा ऑफर है। जो कुछ तू चाहे उसको मैं दूंगा, तू मांग। ऐसा ऑफर हमको नहीं मिलता पास्टर साहब कभी। कैसा, कितना बढ़िया ऑफर है। जो कुछ तू चाहे। अगर हमको कोई ऐसा बोल दे तो हम लोग तो पैसे पहले ही पागल होंगे। हम अपना बाल नोच लेंगे, मांगू क्या मांगू क्या मांगू क्या। और क्या मांगा देखिए फिर सुलेमान, पढ़िए क्या। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने जो दे सकता है वही ये ऑफर भी दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक के बस की बात नहीं है। तू मांग सबको ही नहीं बोल सकता, पर प्रभु का धन्यवाद देते हैं, पुराने नियम में नए नियम में प्रभु ने ऑफर दिया। व्हाट डू यू वांट मी टू डू? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे व्यक्ति से पूछ रहा है, कमजोर लोगों से पूछ रहा है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आज प्रभु वही है जो आज भी हमसे पूछता है, व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और कितना कर सकता मालूम? हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक। Above all, जितना हम मांग सकते हैं, जितना हम सोच सकते हैं, उससे बढ़कर प्रभु हमको दे सकता है। और प्रभु ने एक ऐसा ऑफर राजा के लिए दिया। और राजा से पूछा, सुलेमान ने क्या कहा? देखिए, सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। भूला नहीं है। सुलेमान को मालूम है कि उसके पिता के ऊपर परमेश्वर की दया और कृपा बनी रही, और यह भी बोल रहा है कि प्रभु मैं अपने किस्मत से राजा नहीं बना, तूने मुझे राजा बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर के लोगों, भूलिएगा नहीं प्रभु ने जो मेरे और हमारे पिता के जीवन में किए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कह रहा है, सुलेमान कह रहा है कि प्रभु तूने मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करी और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया। और आगे देखिए, अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। मतलब जिसके ऊपर तूने मुझे राजा बनाया है वो प्रजा बहुत है। वो एक बहुत बड़ी प्रजा है जिसके ऊपर तूने मुझको क्या बनाया है? राजा बनाया है। और अब मुझे ऐसी बुद्धि और ऐसा ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं। देखिए, जब मांगने का ऑफर मिला, क्या मांग रहा है? कि प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए, इस प्रजा के सामने अंदर और बाहर आना जाना। और क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। प्रेज द लॉर्ड। क्या ऑफर दिया गया और क्या मांग रहा है वो? उसे प्रजा की चिंता है, उसे लोगों की चिंता है।
और वो बोल रहा है, प्रभु इस प्रजा का न्याय करने के लिए, इस प्रजा को संभालने के लिए मुझे ऐसी बुद्धि और ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं इनके सामने सही तरीके से क्या करने पाऊं, न्याय करने पाऊं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, कई बार प्रभु हमारे मांगने से प्रसन्न होना चाहिए। हमारे मांगने से प्रभु को खुशी मिलनी चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं। उसने स्वीकार कर लिया सुलेमान ने कि प्रभु इस प्रजा को चलाने के लिए मेरे पास बुद्धि बहुत कम है, ज्ञान बहुत कम है। So now, हाँ, give me wisdom and knowledge. Wisdom and knowledge, So that- बुद्धि और ज्ञान, so that I will be able to lead these people. हाँ, For who is equal to judging these great people हाँ. of yours? ओके, 11वां पद पढ़िएगा हिंदी में। परमेश्वर ने हाँ, सुलेमान से कहा, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, मतलब तूने क्या मांगा, तूने बुद्धि मांगा और तूने ज्ञान मांगा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगा है। अब मेरी तरफ देखिएगा ध्यान से, जो मांगा उसके बारे में लिखा है, जो नहीं मांगा उसके बारे में भी लिखा है। परमेश्वर बोल रहा है, तूने क्या नहीं मांगा, तूने ना तो धन संपत्ति मांगा है, तूने ना तो धन संपत्ति मांगा, क्योंकि धन संपत्ति मांगने वाले भी लोग हैं। अगर उसको बोले जाए मांग लो तो क्या मांग लेंगे? डॉलर का डी नहीं, डॉलर दे दे प्रभु। धन और संपत्ति नहीं मांगा उसने। और दूसरी बात, ना ऐश्वर्य राय को मांगा। अरे वो तो ऑलरेडी किसी की पत्नी। उसने धन संपत्ति, ऐश्वर्य मतलब इंग्लिश में, हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या आया है? वेल्थ, रिचेस वेल्थ। प्रभु इतना पैसा दे मुझे, इतनी संपत्ति दे। ऐसे मांगने वाले भी लोग हैं। पर सुलेमान ने धन और संपत्ति नहीं मांगी, ऐश्वर्य नहीं मांगा, और ना अपने बैरियों का प्राण मांगा, और ना अपनी दीर्घायु मांगी। ये चार चीज भी लोग मांगते हैं, पर ये चार चीज सुलेमान ने नहीं मांगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर मांगने की बारी होती, हम सारे विश्वासी कहीं ना कहीं इस चार में फिट हो जाते, कहीं ना कहीं। क्या क्या नहीं मांगा उसने? उसने धन संपत्ति नहीं मांगी, उसने ऐश्वर्य नहीं मांगा, उसने बैरियों का प्राण नहीं मांगा, उसने अपनी दीर्घायु भी क्या है, नहीं मांगी। फिर क्या हुआ? फिर देखिए क्या हुआ। तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य मांगी, और ना अपने बैरियों का प्राण मांगा, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। 12वां पद, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सब बोलिए आमीन। बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, क्योंकि तूने उसके लिए क्या किए है? प्रार्थना। मांगने के लिए उसने मांगा, पर प्रभु का धन्यवाद हो, उसके बुद्धि और समझ से, हेलो, उसने सपने में भी नहीं सोचा कि ये भी मुझे मिल सकता है। उसको डाउट भी आएगा, बता नहीं यार, किसी ने अगर बाहर क्या मांगा तूने? बुद्धि। कई बार जब दान दहेज की बारी आती, लड़की पढ़ी लिखी है पास्टर साहब, आज नहीं तो कल कमा करके देगी, लोगों को उसका पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, हमको 2 लाख दो। नहीं, गलती हो गया, क्या बोला मैंने? हाँ ठीक ही तो बोला मैंने। हमको 2 लाख दो, हमको 3 लाख दो।
क्योंकि शादी के बाद खा अट जाता है, ता लग जाता है। माफ करना। आज कितने लोग हैं लाखों के पीछे मरे चले जा रहे हैं। लड़की थोड़ा सा लंदन लुकिंग टोक्यो टर्निंग होगा, कोई बात नहीं, 50,000 और दे देंगे हम, काम चला लेंगे। कॉम्प्रोमाइज। लोग क्या मांग रहे हैं नहीं मालूम। मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था, प्रभु सुलेमान के मांगने से आप प्रसन्न हुए, और जो उसने नहीं मांगा और शायद उसने सोचा भी नहीं, उसके बिनती और समझ से कहीं अधिक। और प्रभु कह रहा है जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे क्या कर रहा हूं। वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके पास ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो हमारी बिनती और समझ से कहीं अधिक क्या कर सकता है, दे सकता है। और उसने सुलेमान को दिया है मेरे प्यार। प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान का परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। ऑफ कोर्स बाद में वो बिगड़ गया, वो अलग बात है, और दिया तो सही परमेश्वर ने। उसके मांगने से प्रसन्न हुआ और उसने कहा इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को क्या है, मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब उससे बढ़कर कोई बुद्धिमान इसके बाद कभी नहीं हुआ, ना कभी। इसलिए अपनी प्रार्थना चेंज करिएगा। कई बार कई पादरियों को मैंने देखा प्रार्थना करते बच्चों को, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सुलेमान से भी बढ़कर मत मांगे, प्रभु ने उससे बढ़कर और किसी को नहीं देगा बोला। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारी बिनती और समझ से कहीं अधिक क्या कर सकता है, काम कर सकता है। जो आप नहीं मांग रहे हो उसको भी प्रभु मेरे और आपके लिए क्या कर सकता है, दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ओ प्रभु के नाम की महिमा हो मेरे प्यारो। मैं सोचता हूं सुलेमान उस दिन आनंदित हो गया होगा, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु मैंने एक चीज मांगा, एक के साथ तूने 4 चीजें मुझे क्या कर दी, फ्री में, मुफ्त में तुझे क्या है, दे दी। प्रभु मैं तो सोच भी नहीं रहा था, मैं तो समझ भी नहीं रहा था, मेरे प्रार्थना में कहीं था ही नहीं वो बात, और तूने मेरी बिनती और समझ से कहीं अधिक को तूने क्या है, कार्य किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी बिनती और समझ से कहीं अधिक क्या है, कार्य कर सकता है, और उस कार्य के अनुसार जो हम में, जो मुझ में क्या करता है, कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस प्रभु ने मुझको और आपको चैलेंज किया, परख करके देखो, ओ टेस्ट एंड सी मैं कैसा परमेश्वर हूं। मैं आशीष देने के लिए आसमान के झरोकों को भी तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, खोल सकता हूं मेरे प्यारो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या वो प्रभु हमारी अगुवाई नहीं करेगा? इसलिए मैं आज सुबह मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करना बंद मत करिएगा, प्रार्थना करना छोड़िएगा नहीं। खाना खाना भले बंद कर दीजिएगा, पर प्रार्थना करते रहेगा मेरे प्यारों, क्योंकि हमारा प्रभु विनती सुनने वाले, हमारे आंसुओं निहारने वाले, सब कुछ करने के लिए प्रभु तैयार है। यदि आप विश्वास करते हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।